कबीर साहब ने उन्हें मलामत की। ओ नालायक हो, क्या मैंने तुम्हें 120 बरस में सिर्फ यही सिखाया? क्या तुम अब भी हिंदू और मुसलमानों को अलग समझते हो? खबरदार, अगर तुमने जंग की, चादर के नीचे जो कुछ भी पाओ उसे आधा आधा तकसीम कर लेना, लेकिन झगड़ना नहीं मेरे बच्चों। वह फूलों पर लेट गए और दूसरी चादर से अपने आप को ढांक लिया। कुछ देर बाद कबीर साहब ने आसमान से फरमाया, चादर उठाओ, तुम्हें वहां मुर्दा नहीं मिलेगा। और बच्चों, जो कुछ भी तुम्हें वहां मिले उसे हिंदू और मुसलमानों में आधा आधा बांट लेना और झगड़ना नहीं। सबकी निगाहें आसमान की जानिब उठ गईं, जहां नूर का एक अजीम गोला धीरे धीरे बुलंदियों की तरफ रवां था। वह मंजर ऐसा दिलकश था कि पलकें झपकाना भी गवारा न था। जब वह नूरानी मंजर ओझल हो गया तो निगाहें फिर उस चादर की तरफ लौटीं जो अभी तक फूलों से अटी पड़ी थी। जब चादर हटाई गई तो वहां कबीर साहिब के रूहानी वजूद की शक्ल में खुशबूदार फूलों का एक अंबार था। उस नजारे ने दिलों को अजीब कैफियत से भर दिया। यह देखकर दोनों शहंशाहों की आंखें पुरनम हो गईं और वे एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके साथ मौजूद तमाम हिंदू और मुसलमान भी एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आहो बुका ऐसी थी जैसे किसी छोटे बच्चे के माँ बाप दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए हों। वे अपने आप को मलामत कर रहे थे कि जमीन पर अपने आखिरी अय्याम में भी वे उस पाक हस्ती को शाद नहीं कर सके। उनकी आंखों से अश्कों की ऐसी रवानी थी जैसे किसी ने बादलों का मुंह खोल दिया हो। हिंदुओं ने एक चादर उठाई और मुसलमानों ने दूसरी। वह खुशबूदार फूल जो उस पाक जिस्म की शक्ल में थे आधा आधा तकसीम किए गए और दोनों फरीकों को सौंप दिए गए। बिजली खां पठान ने वहां एक यादगार तामीर करवाई जो एकता और मोहब्बत की अलामत बनी। उस यादगार में हिंदुओं के लिए एक मंदिर था जहां उन्होंने अपनी धार्मिक रसूमात अदा की और मुसलमानों के लिए एक मस्जिद जहां उन्होंने अपनी मजहबी रवायत के अनुसार आखिरी रस्म अंजाम दी। उस मंदिर और मस्जिद के बीच एक छोटा सा दरवाजा था और वहां किसी किस्म की कोई रुकावट या पाबंदी न थी। हर कोई अपनी मर्जी से किसी भी इबादत गाह में जाकर अपनी अकीदत का इजहार कर सकता था। अजीम संत गरीबदास ने इस आलम रूहानी दास्तान को अपने इस पुरअसर कलाम में कितनी दिलनशीन अंदाज में पिरोया है, सुनिए। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, जो बनारस ने क्या करते यो यहाँ जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, पातशाही सुल्ताना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चार वेद के वक्ता ज्ञानी, भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग्राम सुरत ते सेव, सालग्राम सुरत से सेव, ज्ञान समुद्र दाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देख सकल जहाना हो। चार दाग से रहत जुलदी, चार दाग से रहत जुलदी, अवगत अलख अमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। बीर सिंह बघेला विनती करे और बिजली खान पठाना हो,
बीर सिंह बघेला बिनती कर है, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीन यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, यो देख देख बहे हैराना हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे हैराना हो। पद लोलीन हुए अविनाशी, पद लोलीन हुए अविनाशी, पाए पिंड न प्राणा हो। दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में, वो फर्क दजा निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। ये तो अपनी वाणी में गरीबदास साहिब जी ने काशी से मगहर आने का वर्णन और मगहर से सतलोक जाने का वर्णन किया। इस तरह कबीर साहब ने अपनी रूहानी कुव्वत से हिंदू और मुसलमानों के बीच होने वाली एक बड़ी जंग को टाल दिया और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम किया। बीरदेव सिंह बघेल भी कुछ मुबारक फूल काशी ले गए और मौजूदा कबीर चौरा पर एक शानदार यादगार बनवाई। वह दोनों यादगारें आज भी उस पाक हस्ती की याद दिलाती हैं और इंसानियत को एकता और मोहब्बत का सबक देती हैं।